अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। होप सो आपने टेस्ट भी अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा। तो नेक्स्ट हम अपना लेक्चर कंटिन्यू रखते हैं। शुरू करने से पहले इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रबी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। पेज नंबर 54 पे हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है, फ्रैक्शंस वाला, जिसमें आज हम जो है वो फर्स्ट हाफ एसएलओ रिवाइज़ करेंगे और लास्ट हाफ एसएलओ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज़ करेंगे। तो पहला पेज जो है वो 55 पर फ्रैक्शंस है हमारा, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस का, जिसमें हमारे पास नोटेबल नोट मिलता है देखने को कि 2 और मोर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। आप लोगों ने फ्रैक्शंस बनाने का तरीका जो है वो 3 क्लास से भी देखा था। तो अब हम इसकी बेसिक्स को रीड करेंगे, आज इसके रिवाइज करेंगे एसएलओस के 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर, ये वाले डिनोमिनेटर सेम होंगे, उनको हम कौन से फ्रैक्शंस कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। इसी तरह से पेज नंबर 56 पे सेकंड नोटेबल नोट है, उसमें वो कहता है कि 2 और मोर फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस जो हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स हैं 3/5, 1/2, 3/4, इनके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, 5, 2, 4। तो इस तरह की फ्रैक्शंस कौन सी होंगी, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। यहाँ पर चेक है आपका 3.1, वो कहता है कि टिक दी लाइक फ्रैक्शंस एंड सर्कल दी अनलाइक फ्रैक्शंस। आपने टिक करना है लाइक फ्रैक्शंस को, सर्कल करना है अनलाइक फ्रैक्शंस को। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो सॉल्व किए हुए हैं। जैसे ये डिफरेंट डिनोमिनेटर थे, इन पर मैंने सर्कल किया, और ये डिनोमिनेटर इनके सेम थे तो मैंने टिक कर लिया। इसी के पहले जो है वो आपका एक क्विक चेक आता है कि आर 1/5, 4/7 एंड 11/9 आर लाइक फ्रैक्शंस, इफ नॉट वाई, बिकॉज ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। पेज नंबर 57 पे नेक्स्ट एसएलओ है हमारा, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हमने कंपेयर करना है और ऑर्डरिंग देनी है किस फ्रैक्शंस को, अनलाइक फ्रैक्शंस को। लाइक फ्रैक्शंस को क्यों नहीं देनी, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर तो सेम होते हैं, तो उनको तो हम कंपेयर करना हमारे लिए आसान होता है। तो अनलाइक के लिए हमारा ज़रा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नोटेबल नोट वो कहता है कि इन लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शंस विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। मतलब बात सिंपल है, वो कहता है कि लाइक फ्रैक्शंस की बात ये है कि अगर उसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा ना, तो वो फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होती है। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर अब हमने बात कौन सी करनी है, अनलाइक फ्रैक्शंस की कंपेयर करने की। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी थ्योरी है, ये आपने अच्छी तरह से रीड करनी है। और यहाँ पर ये क्विक चेक आपका कहता है कि 3/7 और 7/8, मतलब थ्योरी थोड़ा सा जाने से पहले, इस क्विक चेक को जाने से पहले मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी रीड कर देती हूँ कि जब भी हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है ना, तो हमने अपने डिनोमिनेटर को सेम रखना होता है सबसे पहले। ठीक है, उनके डिनोमिनेटर अगर हमारे पास सेम होंगे तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शंस का काम यही होता है ना कि 1/5 और 2/5 ये है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें 2/5 जो है ना वो ग्रेटर फ्रैक्शन होती है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर उसका बड़ा है। लेकिन अनलाइक में ये चीज़ नहीं होती, जैसे 1/2 है, 1/3। अब हमें नहीं पता कि इनमें कौन सी जो है वो ग्रेटर है फ्रैक्शन, तो हम सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ये वाला प्रोसेस है। इनके डिनोमिनेटर सेम करके और हम बाद में देख सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है, 3/6 है या 2/6 है। तो इसमें जो है वो 3/6 ग्रेटर होगी फ्रैक्शन एज़ कम्पेयर टू 2/6 से। तो इसी तरह से ये क्विक चेक भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अरेंजिंग फ्रैक्शंस को अरेंज कैसे करना होता है। तो उसके लिए भी आपने वो अपनी जो अनलाइक फ्रैक्शंस है उनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। फिर उसके बाद आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है और आप उसको अरेंज करके लिख सकती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेज नंबर 59 पे 3.2 चेक है आपका, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड राइट लेस देन और ग्रेटर देन। आपने फ्रैक्शंस जो है वो कंपेयर करनी है और लिखना है कि ये लेस देन है और ग्रेटर देन है। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि अनलाइक फ्रैक्शंस में हमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि हमने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। लाइक फ्रैक्शंस जो है वो एज इट इज़ ही आ जाती है, मतलब क्योंकि हमें न्यूमिनेटर को देखना होता है, सॉरी, कि उसका न्यूमिनेटर अगर बड़ा है तो वो फ्रैक्शन जो है वो बड़ी होगी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे 1/2 और 2/3, इनमें देख लेते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है। यहाँ पे बच्चे मैंने क्वेश्चन किया है सॉल्व इसको कि 1 के डी पार्ट को 1/2 और 2/3 फ्रैक्शंस दिए हमारे पास। 1/2 को हमने इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर चूज़ करेंगे कि जो इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर दे। जैसे कि अगर मैं इस फ्रैक्शंस को 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ ऊपर और नीचे, तो मेरा आंसर आया वो 3/6 ये वाली फ्रैक्शन बन जाएगी। इसी तरह से अब मैं इस फ्रैक्शन को किसी ऐसे नंबर पे जो है वो मल्टीप्लाई करूँ जिससे मेरा ये वाला डिनोमिनेटर सेम बन जाए। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 3 2 6, 4/6, यानी इन दोनों के डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस के सेम हो गए हैं। तो अब 3/6 जो है वो कहाँ से, किस फ्रैक्शन से आई है, इस फ्रैक्शन से आई। इसको मैंने पहले लिख लिया 3/6, और 4/6 जो है वो इस फ्रैक्शन से आई है, 4/6, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3/6 क्या है, 4/6 से छोटी है ना, तो मैंने यहाँ पे लेस देन का साइन लगा दिया। सिमिलर पार्ट्स भी आपके ऐसे ही। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका वो कहता है कि अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने पहले फ्रैक्शंस के जो है वो डिनोमिनेटर को सेम करना है, बाद में इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस। हमने फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने का तरीका सीखना है कि वो कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे कहता है कि सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शन मीन्स टू राइट अ फ्रैक्शंस इन फॉर्म वेयर इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट अदर। हमने फ्रैक्शंस को इतना सिंप्लीफाई कर देना है कि उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ना मजीद कोई और नंबर डिवाइड ना कर सके, सिर्फ 1 के। ठीक है,
जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है सिंप्लीफाई 4/10। यहाँ पर हम इस नंबर को जो है वो डिवाइड करते हैं किसी ऐसे नंबर के साथ कि मज़ीद जो है वो फर्दर डिवाइड ना हो। अगर मैं इसको अप एंड डाउन जो है टॉप और बॉटम पे 2 के साथ ऊपर और नीचे जो है वो 2 के साथ डिवाइड कर दूँ तो 2 2 ज़ार 4 होता है और 2 5 ज़ार 10 होता है। ठीक है, यानी कि 10 डिवाइडेड 2 तो 5 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड 2 तो 2 आ जाएगा। तो 2/5 मज़ीद ये ऐड हो सकता है किसी ऐसे नंबर पर नहीं ना, तो ये 2/5 जो है उसकी सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शन आ जाएगी। सिमिलरली आपके ये वाले क्वेश्चंस भी इसी तरह से हैं। उसके बाद पेज नंबर 61 पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आ जाती है, जिसमें हमारे पास पहली है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन नोटेबल नोट पे डिफाइंड है कि फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होगा ना, वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती है, आपने 3 क्लास में भी पढ़ी थी ये डिफाइन। अ फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से और उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 5/8 है, 1/4 है, इनके डिनोमिनेटर जो है वो छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद पेज नंबर 62 पे वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1 के प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, नोटेबल नोट। इम्प्रॉपर की डिफाइन है कि फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे 3/3 भी इक्वल भी हो और ग्रेटर देन भी हो। ठीक है, और 5/4 हो गया, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब नोटेबल नोट दूसरा कहता है कि द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मिक्स नंबर देखें पेज नंबर 63 पर। मिक्स नंबर की डिफाइन है, मिक्स नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर्स एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी उसके साथ एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी और साथ मल्टीप्लाई कौन सा होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर चेक है आपका 3.4 का कि सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन। आपने जस्ट सर्कल करना है यूनिट फ्रैक्शन को, जैसे 1/10 हो गया, 1/3, ऐसे ही जैसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर 1 में हो। ठीक है, 1/6 हो गया, 1/5 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि सर्कल दी प्रॉपर फ्रैक्शन, सर्कल करना प्रॉपर फ्रैक्शन को, टिक करना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एंड क्रॉस मिक्स नंबर्स। तो आपने अपनी बुक पर ये लाजमी क्वेश्चन सॉल्व करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। 63 तक आपका मैंने फर्स्ट हाफ तक टेस्ट रखा है, तो चलिए आए हम अपना टेस्ट देखते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज आपको लेक्चर की समझ आई होगी और आपने इन फ्रैक्शंस वाले चैप्टर्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और अपना टेस्ट जो है वो KPS के पोर्टल पर शेयर करना है। इसी के साथ भी अमान अल्लाह।